फिफ्थ क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग ज्योग्राफी के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ उपस्थित हुए हैं, जो पिछले क्लास में टेलीग्राम पर 10 क्वेश्चन जो डाले गए थे उन्हीं का आज डिस्कशन किया जाएगा। पहला ऑप्शन है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज आपको ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेगी। दूसरा है हिमालय पर्वत श्रेणी जो भारत से होकर गुजरती है। तीसरी है रॉकी पर्वत। ये रॉकी पर्वत आपको उत्तरी अमेरिका महादेश में मिलेगा। और ये एंडीज पर्वत जो देख रहे हैं ये आपको दक्षिणी अमेरिका में मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अभी देखते हैं। देखिए, सबसे लंबी पर्वत श्रेणी पूछा गया है, तो विश्व की सबसे लंबी अगर पर्वत श्रेणी आएगा तो लंबी मतलब इसमें ऊंचाई नहीं देखना है, पीक नहीं देखना है, ये कितना ज़्यादा फैला हुआ है ये पूछा जा रहा है। तो सबसे लंबी पर्वत श्रेणी जब पूछा जाए तो सबसे लंबी पर्वत श्रेणी होती है वो विश्व में जो सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है वो दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट में पाया जाता है। और दक्षिण ये अमेरिका आप देख रहे हैं, नक्शा इसमें बना हुआ है, मानचित्र। यहाँ पे आप लोग दक्षिण अमेरिका का मानचित्र देख रहे हैं। इसमें से इन क्षेत्रों में मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ, ये क्षेत्र जो है ये इन क्षेत्रों में इतनी लंबी पर्वत श्रेणी का विस्तार है। और इसी लंबी पर्वत श्रेणी को हम लोग एंडीज पर्वत श्रेणी के नाम से जानते हैं। चूंकि श्रेणी ये कंटिन्यू है, ये कंटिन्यू अर्जेंटीना जो है, चिली होते हुए बोलीविया, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला तक इसका विस्तार है। और चूंकि इसकी अगर लंबाई की बात करें कितना इस लंबा है, तो ये लगभग या 7000 किलोमीटर में इसका विस्तार है। कितना विस्तार है? 7000 किलोमीटर। जबकि हम हिमालय पर्वत श्रेणी की बात करें तो हिमालय पर्वत श्रेणी आप लोग जानते होंगे 2400 किलोमीटर इसका विस्तार है। तो देखिए इससे दोगुना से भी ज़्यादा इसका विस्तार है। कौन सी पर्वत श्रेणी है? एंडीज पर्वत श्रेणी। 7000 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो सबसे ज़्यादा लंबाई अगर पूछा जाएगा कौन सी पर्वत श्रेणी सबसे ज़्यादा लंबी है मतलब कंटिन्यू यहाँ से ऐसे करके ये जाएगी, तो सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी हो गई? दक्षिण अमेरिका का और एंडीज पर्वत श्रेणी। और इस एंडीज की अगर पूछा जाएगा सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो एंडीज की सबसे ऊंची चोटी एकांकागुआ, ये एंडीज की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? अब देखिए, पिछले बार पढ़े थे विश्व की सबसे लंबी, एकदम लंबी जाएगी। और ये पूछ रहा है विश्व की सबसे ऊंची मतलब ये तो लंबी श्रेणी है, इसमें बीच बीच में ऐसे ऐसे डीप चोटी भी होगी, इसको ऊंची पर्वत श्रेणी की चोटी भी कहा जाता है। पर्वत श्रेणी ये चले गया और ये ऊंचाई वाला ये चोटी कहलाया। तो कौन सी विश्व की ऐसी पर्वत श्रेणी है जो सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी के नाम से जाना जाता है, मतलब इसमें चोटी भी है ऊंची। तो विश्व में अगर पूछा जाएगा तो विश्व में सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी वाली, सबसे ऊंची जिसमें ऊंची चोटी है, तो एक तो देखिए सबसे लंबी हो गया एंडीज, लेकिन ऊंची पर्वत श्रेणी वाला पूछा जाएगा तो विश्व में सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी है उसका नाम है माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट हमारे हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित है। माउंट एवरेस्ट कहाँ है? हिमालय पर्वत श्रेणी में। श्रेणी अपना हिमालय पर्वत श्रेणी है। कौन सी पर्वत श्रेणी है? हिमालय पर्वत श्रेणी है। और इस हिमालय पर्वत श्रेणी का विस्तार कहाँ से? तो जम्मू एंड कश्मीर के नंगा पर्वत से लेकर नामचा पर्वत तक यह फैला हुआ है। और इसकी लंबाई है 2400। और इसमें जगह जगह पर आपको पर्वत चोटी दिखेगी, जिसमें सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। और ये माउंट एवरेस्ट कहाँ है? तो ये नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट भारत में नहीं है। माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में स्थित है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 8848.86 मीटर है ना। इसकी लंबाई है। और ये विश्व की सबसे ऊंची पर्वत की चोटी है और नाम है माउंट एवरेस्ट। कहाँ स्थित है? नेपाल में स्थित है। और ये हिमालय पर्वत श्रेणी का ही भाग है। ठीक है, लेकिन भारत में स्थित नहीं है। तो क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन क्या है? विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो ऊंची पर्वत श्रेणी माउंट एवरेस्ट तो चोटी हो गया, माउंट एवरेस्ट चोटी हो गया। पर्वत श्रेणी पूछा है तो आंसर क्या हो जाएगा? हिमालय पर्वत श्रेणी। अगला क्वेश्चन है किस पर्वत श्रेणी का विस्तार एक ही राज्य में है? मतलब वैसी पर्वत श्रेणी जो सिर्फ एक राज्य में विस्तारित है। तो अगर एक राज्य में विस्तारित पर्वत श्रेणी पूछा जाए तो हम लोग, अगला क्वेश्चन है किस पर्वत श्रेणी का विस्तार एक ही राज्य में है? तो एक राज्य में विस्तारित होने वाली जो पर्वत श्रेणी है, अगर हम दक्षिण भारत का नक्शा बनाएं तो इसमें एक राज्य यहाँ पे मिलेगा आपको, महाराष्ट्र। ठीक है, और महाराष्ट्र में जो एक पर्वत श्रेणी है जो सिर्फ एक ही राज्य में विस्तार है और उसका नाम है अजंता श्रेणी। उसका नाम है अजंता पर्वत श्रेणी। और ये अजंता पर्वत श्रेणी का ही विस्तार एक ही राज्य में है। ठीक है, ये ओनली वन स्टेट में इसका विस्तार है, इसकी ब्रांचेज है, इसलिए आंसर इसका निकल जाएगा अजंता। नीलगिरी की अगर बात करेंगे तो ये महाराष्ट्र में हो गया अजंता। ठीक है, इसके बाद यहाँ से कंटिन्यू एक पर्वत श्रेणी चली आ रही है जिसको हम लोग सह्याद्री पर्वत श्रेणी या पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी के नाम से जानते हैं। और इसके पूरब में भी एक पर्वत श्रेणी है जिसे हम लोग
पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी के नाम से जानते हैं। ये पूर्वी घाट देख रहे होंगे, बीच बीच में हम इसको कटा चटा बनाए हैं, चूँकि यह अधिकांश नदियां जो है पश्चिम से होकर पूरब की ओर बहती है, तो काट छाट होने के कारण ये डिसकंटिन्यू है, कंटिन्यू पर्वत श्रेणी नहीं है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी पर्वत श्रेणी जो है लगातार नहीं है, तो वो पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी है जो लगातार नहीं है। और लगातार कौन सा है, तो पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी। और इस पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी और पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी को जोड़ने वाला जो पर्वत श्रेणी है उसका नाम है नीलगिरी पर्वत श्रेणी। ठीक है, तो इसको पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का गांठ भी कहा जाता है, नीलगिरी को। ठीक है, चल अगला क्वेश्चन है, भारत में मैंग्रोव वन कहाँ पाया जाता है। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, रेलवे ये सब एसएससी में ज़्यादातर अधिकतर पूछा जाता है। मैंग्रोव वन का उत्पादन उन जगहों पे होता है जहाँ पर खारे पानी की अधिकता पाई जाती है। ठीक है, नमकीन पानी। तो खारा पानी हम लोग का पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में जो है, यहाँ से बंगाल की खाड़ी है, ठीक है, और यहाँ पे पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है सुंदरवन का डेल्टा। ठीक है, नदियाँ डेल्टा बनाती है, गंगा नदी, और इस सुंदरवन के डेल्टा में एक विशेष प्रकार की झाड़ियाँ पाई जाती है जिसे सुंदरी वन के नाम से या सुंदरी झाड़ी के नाम से जानते हैं। और उसी सुंदरी झाड़ी को मैंग्रोव वन भी कहा जाता है। और इसी सुंदरी नामक झाड़ी के कारण इस पूरे डेल्टा का नाम सुंदरवन का डेल्टा पड़ा। तो अगर पूछेगा मैंग्रोव के उत्पादन के लिए या मैंग्रोव के जो है वृद्धि एवं विकास के लिए किस प्रकार के पानी की आवश्यकता होती है, तो नमकीन पानी की आवश्यकता होती है इसके वृद्धि विकास के लिए। तो अगर यहाँ पे मैंग्रोव वन पाया गया तो इसके अलावा पश्चिम बंगाल के अलावा भी भारत के किन किन राज्यों में या कहाँ कहाँ किन किन तटीय क्षेत्रों में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, तो एक हो गया आपको कच्छ, है ना, उसके बाद खंबात की खाड़ी हो गया, और तमिलनाडु के क्षेत्र में हो गया कच्छ तटीय क्षेत्र में। तो इन सभी क्षेत्रों में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। लेकिन क्वेश्चन क्या था, भारत में मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं। पहला ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, दूसरा है पश्चिमी घाट, तीसरा है जम्मू एंड कश्मीर, और चौथा है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश ऊपर वाला क्षेत्र है, यहाँ तो नहीं पाया जाएगा, काहे कि वहाँ समुद्र नहीं है, नमकीनी पानी नहीं है। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर में भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर भी पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ नमकीन समुद्र नहीं है। और अरुणाचल प्रदेश भी नहीं होगा। पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी है ये, तो यहाँ पे मैंग्रोव वन तो पाया ही नहीं जाएगा। तो इसलिए मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं और सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं, तो दोनों का आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। और इस मैंग्रोव वन कहाँ पाया जाता है, सुंदरवन के डेल्टा में। चल अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे दक्षिण में स्थित कौन सी पर्वत है। ये रफ है, ठीक है, रफ में भारत के दक्षिण में, तो यहाँ पे बताए थे अभी सह्याद्री पर्वत श्रेणी पश्चिमी छोर पर। पूर्वी छोर पे आएंगे तो ये इसको पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी कहा जाता है, और इसको जोड़ने वाली कौन सी है, नीलगिरी। ठीक है, यहाँ पे 31% लोगों ने नीलगिरी को टिक किया है, 41 इलायची पे है। चलते हैं आगे। तो नीलगिरी पर्वत श्रेणी, और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी अगर पूछा जाएगा तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है दोद्दा बेटा। क्या है, दोद्दा बेटा। इसके नीचे जाएंगे तमिलनाडु के क्षेत्र में जबादी, सेवराय, पालनी, ये सब भी पर्वत श्रेणी मिलती है। इसके नीचे और नीचे जाएंगे तो केरल और तमिलनाडु के क्षेत्रों में सबसे नीचे दक्षिणी छोर पर एक पर्वत श्रेणी मिलती है जिसे हम लोग इलायची पर्वत श्रेणी के नाम से जानते हैं, या इसी को हम लोग कार्डेमम पर्वत श्रेणी भी कहते हैं। तो भारत के सबसे दक्षिणी छोर में दक्षिण में स्थित जो पर्वत श्रेणी होगा वो कार्डेमम, और इसी को हम लोग इलायची पर्वत श्रेणी के नाम से जानते हैं। कलसुबाई ये सह्याद्री पर्वत श्रेणी का भाग है। ठीक है, पालनी तमिलनाडु, और नीलगिरी पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को मिलाने वाली पर्वत श्रेणी है। इसको गांठ के रूप में भी कहा जाता है, नीलगिरी को लिख सकते हैं। यह पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी और पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी को जोड़ने का काम करती है, इसलिए इसको दोनों का गांठ भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस पर्वत श्रेणी का विस्तार उत्तर से दक्षिण में सर्वाधिक है। उत्तर, अगर मैप की बात करेंगे तो ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया, और ये दक्षिण हो गया। ठीक है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो कह रहा है उत्तर से दक्षिण में विस्तार, इधर से इस साइड में उत्तर से दक्षिण में किस पर्वत श्रेणी का विस्तार है। तो अभी हम लोगों ने देखा था एक पर्वत श्रेणी थी, ये देखिए, ये दक्षिण अमेरिका का पर्वत श्रेणी है। तो इसका विस्तार उत्तर, ये हो गया उत्तर नॉर्थ, और ये हो गया दक्षिण साउथ। तो उत्तर से दक्षिण में किस पर्वत श्रेणी का विस्तार सर्वाधिक है, तो वो हो जाएगा आपका एंडीज पर्वत श्रेणी। और एंडीज की सबसे ऊंची चोटी बता चुके हैं, एकांकागुआ। ये कितने किलोमीटर लंबा है पर्वत श्रेणी, तो 7000 किलोमीटर लंबा है। समझ में आ गया होगा। उत्तर से दक्षिण में विस्तार पूछ रहा है। एक इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा देश है जो उत्तर से दक्षिण में सर्वाधिक विस्तृत है, उत्तर से दक्षिण में सर्वाधिक विस्तृत है। तो वही दक्षिण अमेरिका का ही एक तटीय क्षेत्र है जिसका नाम है चिली। और चिली और अर्जेंटीना के बीच से ही देखे एंडीज पर्वत निकला था। ठीक है, चिली और अर्जेंटीना के बीच से ही मान लेते हैं ये चिली है, ठीक है, और इस साइड में अर्जेंटीना है।
और इसके बीच से ही पर्वत श्रेणी निकली थी जिसका नाम है एंडीज। और ये चिली पर, ये जो चिली देश देख रहे हैं, ये दक्षिण अमेरिका का एक देश है जिसका विस्तार, इसकी चौड़ाई बहुत कम है, इसकी लंबाई अधिक है, और ये उत्तर से दक्षिण में ये देश फैला हुआ है। और चिली की राजधानी सेंटियागो, सेंटियागो, इसको याद रखेंगे। यहाँ तांबे के लिए खान एक प्रसिद्ध है जहाँ से सर्वाधिक तांबा का उत्पादन होता है, और उस खान का नाम क्या है? तो उसका नाम है चुकवी कमाटा। उस खान का नाम क्या है? चुकवी कमाटा। तो अगर आपको पूछा जाए कि कौन सा देश उत्तर से दक्षिण में विस्तृत है, तो वो हो गया चिली। और चिली की राजधानी सेंटियागो। और चिली में किसका खान है? तो तांबे का खान है। और तांबे के किस खान से निकाला जाता है? तो चुकवी कमाटा के खान से निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी, कह रहा है भारत में स्थित, भारत में स्थित, भारत में स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो भारत के अंदर पूछ रहा है। एक तो है जो सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है K2, जिसको हम लोग गाडविन आस्टीन के नाम से भी जानते हैं। और ये जो K2 है ये POK में है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में, ठीक है। लेकिन भारतीय क्षेत्र में जो सबसे ऊंची चोटी है वो सिक्किम में है जिसका नाम है कंचनजंगा। तो क्वेश्चन आ रहा है भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत में वर्तमान क्षेत्र में जो स्थित है वो क्या है? कंचनजंगा। और कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है? तो 8586 मीटर। कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है? तो 8586 मीटर। और ये कहाँ स्थित है? तो सिक्किम में स्थित है। देखिए, इससे 2-3 क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी, अगर वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाएगा, विश्व की सबसे ऊंची चोटी, तो आएगा माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8848.800 मीटर। K2 है, गाडविन आस्टीन जिसको कहते हैं K2, ये जो POK वाला बताए। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 8611 मीटर। ये 8611 मीटर है। और विश्व की तीसरी अगर पूछा जाएगा, थर्ड हाईएस्ट पीक कौन सा है विश्व की, तो वो है कंचनजंगा, 8586 मीटर। तो हम लोग एक तरीके से देख रहे हैं कि भारत के आसपास ही विश्व की सबसे ऊंची चोटी विद्यमान है, जिसमें ये जो भारत की सबसे ऊंची, विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट एवरेस्ट, वो नेपाल में स्थित है। और K2 कहाँ स्थित है? तो POK में स्थित है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में। और भारत के अंदर जो अभी वर्तमान में कौन सा है? तो भारत में स्थित कंचनजंगा है, जो विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, जो सिक्किम में स्थित है। क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, मानसून की खोज किसने की थी? तो मानसून की खोज अरबी एक व्यापारी है जिसका नाम था हिप्पालस, अरबी व्यापारी हिप्पालस, हिप्पालस। और इसी के द्वारा मानसून की खोज की गई थी। क्योंकि ये व्यापारी था और जो है समुद्र के रास्ते से बहुत सारे सामान का आयात निर्यात करता था, और इसको एक प्रॉपर समय में समुद्र के रास्ते में एक कोई अलग अलग हवा देखने को मिलती थी, जिसके कारण इसने इसको नामकरण ही कर दिया और उसको इसने मानसून कहा, ठीक है। और ये मानसून की जो खोज हुई ये कनिष्क के समय में हुई थी। इस समय भारत का जो शासक था इस समय मौर्योत्तर काल में, उसका नाम था कनिष्क। और इसी के समय में हिप्पालस के द्वारा मानसून की खोज की गई। एक लास्ट क्वेश्चन है, रसायन शास्त्र के जनक कौन थे? रसायन शास्त्र के जनक कौन थे? और ये क्वेश्चन जो है BPSC में पिछली बार पूछा गया था। बहुत आसान क्वेश्चन है। तो रसायन शास्त्र के जो जनक हैं उनका नाम लेवोजियर था। कहीं कहीं लवाइसिए लिखा रहता है, लवाइसिए। तो दोनों एक ही व्यक्ति हैं, लवाइसिए या लेवोजियर। इन्हें रसायन शास्त्र का जनक कहा जाता है। अरस्तु, तो अरस्तु या एरिस्टोटल को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। हिप्पोक्रेटस, ये चिकित्सा शास्त्र के जनक हैं, चिकित्सा। हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। और लैंड स्टीनर, कार्ल लैंड स्टीनर कौन थे? तो लैंड स्टीनर और वीरन ने RH ब्लड ग्रुप की खोज की थी, RH ब्लड ग्रुप की खोज की थी। यहाँ पे हम लोग कुछ प्रमुख महादेश देख रहे हैं और इसमें कौन कौन से पर्वत श्रेणी है उनके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेंगे। अमेरिका की बात करें, ये उत्तरी अमेरिका क्षेत्र है। उत्तरी अमेरिका में एक पर्वत श्रेणी है यहाँ पे जिसका नाम है रॉकी पर्वत श्रेणी। ये रॉकी पर्वत श्रेणी है। अगर दक्षिणी अमेरिका में आएंगे तो यहाँ पे एंडीज पर्वत श्रेणी, यहाँ पे कौन सी पर्वत श्रेणी? एंडीज। अफ्रीका में आएंगे तो यहाँ पर अफ्रीका महादेश में आपको एटलस पर्वत श्रेणी देखने को मिलेगा, एटलस, है ना, एटलस। अफ्रीका में एटलस, अफ्रीका में एटलस। दक्षिणी अमेरिका में तो यहाँ पे एंडीज पर्वत श्रेणी। उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत श्रेणी, ये सबसे लंबी पर्वत श्रेणी बता रहे हैं। अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में उत्तर से दक्षिण में ऑस्ट्रेलिया के तटीय क्षेत्रों में एक पर्वत श्रेणी है जिसको हम लोग ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के नाम से जानते हैं, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। अगर यहाँ यूरोप की बात करें तो यूरोप में एक पर्वत श्रेणी है जिससे हम लोग यूराल पर्वत श्रेणी के नाम से जानते हैं। यूराल के अलावा यहाँ पे एक पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है काकेसस,
काकेशस पर्वत श्रेणी। तो यूराल और काकेशस यहाँ की पर्वत चोटी है। भारत की बात करें तो भारत में एक पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है हिमालय पर्वत श्रेणी, और हिमालय पर्वत श्रेणी में ही सबसे ऊंची एक चोटी है जिसका नाम माउंट एवरेस्ट है। हिमालय पर्वत श्रेणी में विश्व की 3 प्रमुख चोटियां हैं, जिसमें विश्व का सबसे पहली चोटी माउंट एवरेस्ट, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 गार्डविन आस्टीन, अब विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा स्थित है। तो चलिए आप